ज्ञान प्रकाश 2.0। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश 2.0। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा हो। तो आज हम लोग गणित के ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को इससे हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको 2026 के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन कह रहा 1/√2 क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा और सिद्ध किया है कि 1/√2 जो है से एक अपरिमेय संख्या। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट, सेकेंड सवाल, दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्य को तो अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो -b/a लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a। b का मान है 2, तो -2, a का मान है 1, अर्थात -2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तीसरा प्रश्न कहता है यदि बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्य कौन से होंगे। तो इसे हम दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं, डी भी निकाल के सिद्ध कर सकते हैं। डी बराबर आपको बता देते हैं b² यानी 5√2 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह 4, c की जगह -3। तो इसका हो जाएगा 5√2 के स्क्वायर 50, माइनस में चचेंगे 16, 16 तिया 48, माइनस माइनस प्लस, तो 48 और 50 जोड़ देंगे तो 98 आ जाएगा। अब 98 को हम डी बराबर रख लिए। अब इसको हम हल करेंगे मूल के लिए। तो मूल बराबर होता है -p प्लस -√d/2a। तो -b की जगह हो गया 5√2 प्लस -√98। अब अपॉन में 2, एक का मान हो गया 4। आगे हल करते हैं, जगह कम पड़ रही थी। तो 5√2 और √98 का मान होता है 749 दूनी 98, यानी कि 7√2 अपॉन में 4 इंटू 2 8 यानी 8। अब आगे हल करते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो अगर 7√2 को 5√2 में जोड़ेंगे तो बचेगा 2√2/8। अगर दोनों माइनस रखते हैं तो 7 और 5 12√2 अपॉन में हो जाएगा 8। अगर इसको काटते हैं माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 4 तिया 12 और 4 दूना 8, यानी 3 माइनस में 3√2/2 और एक बार हो जाएगा 2 चौके 8, अर्थात √2/4, √2/4। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए सेम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 तथा उनका मासा 23 है तो लासा क्या होगा। तो हम जानते हैं n1 इंटू n2 बराबर LCM गुने HCF होती है। एक्स कैन कट रहा है। प्रश्न कौन सा था, 4th नंबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है n1 गुने n2 15,870। तो उसको HCF से भाग दे देंगे 23 से, तो बराबर LCM आ जाएगा। तो हम इसको भाग दे देंगे 23 से, कितना बार में कट जाएगा भाग देने पे। 23 छक्के कितना होता है, 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, 12 एक 13, 138, 6 बचेगा कितना 138, 20, 7 उतार देंगे
फिर 9 बार में लगा देंगे, 3 नमा 27 और 2 नमा 18 2 20, यानी 690 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 690। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, यदि a बराबर 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 4 और b बराबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 है, इनका मासा a और b है, तो ज्ञात करें। तो देखिए मासा के लिए दो संख्याओं में से उनका उभयनिष्ठ चुनते हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 1 5। इसका हम गुणनफल करते हैं तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36 और 36 गुने 5 करेंगे, 36 गुने 5 करेंगे तो 6 5 30 और 3 5 15, 3 18 यानी 180। ऑप्शन नंबर बी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल, छठा प्रश्न। छठा कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद का मान है से चर और अचर होता है, जिसमें ax या ax स्क्वायर या ax क्यू के रूप में होता है। नीचे अगर कोई x आ जाता तो बराबर 0 हो जाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सो नीचे x दिया है, जिसके कारण ये बहुपद के रूप में नहीं गिना जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है सतवां, समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y बराबर 16 का कैसा हल होगा। तो इन सवालों का हल करने के लिए समीकरण का रूप लेंगे, x प्लस 2y बराबर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 8 और 2x प्लस 4y बराबर 16। x के साथ 1 है तो a1 बटे a2 हो जाएगा 1/2, b1 बटे b2 करेंगे तो 2/4 का काटने पे 1/2 प्राप्त होता है, और c1 बटे c2 करेंगे तो 8/16 भी काट के 1/2 प्राप्त होता है। अर्थात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर हो तो उसका अनंत हल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत हल। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। तो बहुपद क्या होगा। तो जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान है 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो ये हमें समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट प्रश्न है 9th में। 9वां प्रश्न, यदि समीकरण निकाय 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बटे a2 यानी 4/2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 अर्थात k बट्टा में 2। जब इसको नीचे से करेंगे तो k 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी k नॉट इज इक्वल टू 4, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2। दूसरा है x प्लस 1/x, तो एक्स स्क्वायर इसमें कट जाएगा, x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर था। इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका तो हल नहीं हो सकता है, सी वाला भी हल नहीं होगा, और इसमें भी एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कट जाएगा। तो द्विघात समीकरण का रूप है, एक सेकेंड, इसमें √x हुआ है तो बी एक्स के रूप में पालन नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है।
तथा लास्ट बचता ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न करा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल एक दूसरे से उल्टा है, व्युत्क्रम। तो मूल एक अल्फा है तो बीटा इसका उल्टा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए बराबर 1, अर्थात सी बराबर ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न करा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बराबर हो जाएगा माइनस बी के जगह -6 तो -6/1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात सिर्फ 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है x बराबर 6 है तो उसका आलेख कैसा होगा, तो किसी सरल रेखा पे होती है, तो सरल रेखा और एक ऊपर वाला रेखा, इसको वाई एच इसको एक्स एच, तो एक्स पे दिया है 6 तो वाई तो किसके समांतर हो जाएगी, तो इसका अगर इस तरह से करेंगे तो ये वाई एच के समांतर कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कह रहा नियामक कौन सा नियामक एक्स अक्ष का एक बिंदु है, तो एक्स अक्ष के बिंदु के लिए हम चतुर्थांश लेते हैं, एक्स अक्ष वाई एच। एक्स अक्ष पे है तो एक्स का मान होना चाहिए और वाई बराबर 0, तो बी ऑप्शन में तो एक्स का मान 0 है, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन दोनों 2 है तो एक्स वाई दोनों अक्ष पे है, इनमें से कोई नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है ए नंबर, जो एक्स अक्ष पे एक्स बराबर 2 होगा और वाई बराबर 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहता है यदि ए पी के प्रथम पद ए है और अंतर डी है तो इसका nवां पद, तो इस डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ जाएगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न समांतर श्रेणी का 10, 7, 4 और 30वां पद क्या होगा, तो ए बराबर हो गया 10, डी हो गया 7 में से 10 गया -3 और एन हो गया 30, तो लगा देंगे ए प्लस एन 30 माइनस 1 और डी का मान -3, तो 10 प्लस 29 गुने -3, तो इसको गुना करेंगे तो 9 × 27 यानी कि -87 और प्लस 10, तो घट के आ जाएगा -77, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में ऑप्शन है -77, तो इस पे लगा देंगे ठीक -77। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला लगा देंगे, ए बराबर हो गया 7, डी बराबर हो जाएगा 13 में से 7 दिया 6, तो ए एन बराबर दिया है 205, तो 205 बराबर ले लेंगे ए 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान रख देंगे 6, 205 में से 7 जाएगा तो बचेगा 198, 6 से भाग कर देंगे बराबर हो जाएगा n-1, 6 से काटेंगे 33 बार में, तो माइनस तो इधर आके प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 33 और 1 34, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, n बराबर 34। नेक्स्ट प्रश्न 18वां समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 ... nवां पद क्या होगा, तो nवां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो ए बराबर 3, डी बराबर 5 में से 3 गया 2, तो ए एन बराबर हो जाएगा
ए प्लस n-1 इंटू डी, रख देंगे 3 प्लस n-1 गुने डी का मान 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, तो 2n माइनस के 1 प्लस का 1, 3 में से 2 गया तो प्लस का 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 19वां प्रश्न कह रहा 4 और -3 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु होता है 0 0, तो 0 0 तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर, तो 4 के 16 और 3 के 9, 25, 25 का हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न कह रहा साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25, तो एक होकर चेंज कर लेंगे हम, साइन स्क्वायर 65 रह देते हैं प्लस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लाने के लिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 तो 25 बचेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न पे आ गए हम लोग। 21वां प्रश्न कह रहा बिंदु 3 0 एवं -5 और 4 को मिलाने वाले मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, तो 3 और -5 तो -2 होगा, तो -2 बट्टा 2 तथा 0 और 4 तो 4 बट्टा 2, तो -1 और 2, -1 और 2 कौन से सवाल ऑप्शन है, तो -1 और 2 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कह रहा बिंदु -3 और 5 का भुज हो जाए, तो किसी भी चतुर्थांश में एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि, तो -3 और 5, तो -3 है एक्स अक्ष का -3 जिसे भुज कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 23वां प्रश्न का हल करते हैं। किसी चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या होती, तो किसी द्वितीय चतुर्थांस कह रहा था, द्वितीय चतुर्थांस में क्या हो जाएगा, पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष प्लस, तो माइनस और प्लस किस किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो -2 और +3 है। आगे भी बता देते हैं, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस होता है और चौथे हो जाता है प्लस और माइनस। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। 24वां प्रश्न किसी त्रिभुज की शीर्ष के नियामक -3 0 5 -2 और -8 और 5, तो केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक के लिए क्या होता है सूत्र, तीनों को ऐड कर देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी -3 5 और -8, तो -8 और 3 11, 11 में से 5 गए तो -6 बट्टा में 3, तथा तीनों को y के जोड़ेंगे 0 -2 और 5, तो बचेगा 3 बट्टा 3, तो ये हो गया -2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी -2 और 1। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 25वां सवाल पहुंच गया। त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जिसका कोण सी 90, सी पे 90 बना रहा, तो कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो सी पे 90 बना रहा है, तो कोस ए प्लस बी का मान तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, सी 90 दिया है, तो ए प्लस बी का मान 90 हो जाएगा, तो कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 1 के मान 0 का मान होता है 1, तो कोस 90 का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होता है,
तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर। 2 पाई की जगह 22/7 और आर हो गया 28। 28 नहीं, 28 का आधा हो जाएगा, ब्याज दिया है तो त्रिज्या 14। 7 दूनी 14, तो गुना कर लेंगे 22 दूनी 44 दूनी 88। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है, क्योंकि एक वृत्त होती है, इसकी सबसे मुख्य जो जीवा होती है उसके केंद्र से गुजरती है, जो व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न कह रहा है tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का जो फार्मूला होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 29, tan 35 बटा कोट 55 और कोट 78 बटा tan 12। इसको हम हल करेंगे तो tan 35 है और नीचे वाला को हम सॉल्व करेंगे तो कोट 55 को हम tan में बदल देंगे, तो कोट 90 माइनस 35, तो कोट 90 माइनस 35 तो tan 35 बचेगा, तो tan 35 ऊपर और tan 35 नीचे, तो इसका मान 1। इसी तरह से कोट को भी tan में बदल देंगे तो इसका मान 1, 1 प्लस 1 यानी 2। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहता है साइन थीटा बराबर ए बटा बी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच का मान ए बटा बी है, तो कोस थीटा निकालना तो बी निकाल देंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो कोस थीटा का बी बटा एच हो जाएगा, तो बी का मान एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच की जगह है बी और पी की जगह ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस थीटा का फॉर्मूला नीचे एच की जगह है बी, तो ऑप्शन नंबर पी इज करेक्ट। 31वां प्रश्न कहता है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 होता है साइन 45 के मान, यानी साइन 30 के मान, तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो कोट 31 का मान कितना हो जाएगा, तो कोट 30 का मान निकालेंगे तो उसका मान होता है √3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 32वें प्रश्न पे आते हैं। दिया है √3 tan 2 थीटा बराबर 3, तो tan 2 थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 3/√3। अगर इसको हल करेंगे तो कट के आ जाएगा 1/√3, जो कि 2 थीटा का मान दिया, और 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो 2 थीटा बराबर 30 हो जाएगा, तो थीटा काट देंगे तो थीटा का मान 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33वां सवाल, फार्मूला से है सेक 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्ट हो जाता है कोसेक थीटा। आगे कह रहा है 34वां 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे इजी सवाल दिया हुआ 35वें सवाल कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 9:4 है, तो परिधि क्या होगा, तो बस आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर कर देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर बट्टा स्मॉल आर, पाई से पाई कट जाएगा, तो 9/4, 9/4 को रूट करेंगे 3/2, 3:2। वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। फिर कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट 37वें सवाल का प्रश्न को देखो। किसी बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर के 2 के स्क्वायर 4, एच का मान 14। हल कर लेंगे 7 दूनी 14, 88, 88 दूनी 176। ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो आयतन क्या होगा, तो गोले का त्रिज्या हो जाएगा 14 के आधा 7, आयतन हो जाता है 4/3, पाई का मान 22/7,
और आर क्यू की जगह 7 से 7 एक बार कट जाएगा। 22×4 = 88 गुने 7×7 = 49 और बट्टा 3। 88 गुने 49 करते हैं तो 9 8 72 यानी 43 12 और बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न, किसी शंकु का त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 12 है तो इसका वक्र पृष्ठ के लिए एल की जरूरत है। तो एल बराबर होता है √r² यानी 5 का स्क्वायर प्लस h² 12 का स्क्वायर। 12 और 5 हो गया 12 के 25 5 के 25 12 के 144 169 अर्थात 13। तो पाई आर की जगह 5 एल की जगह 13 13 25 65 पाई इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण तो घन का क्षेत्रफल होता है 6l²। तो 6l की जगह 5 5 का स्क्वायर 25 25 6 के 150। ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न कहता है यदि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 20 प्राकृत लेंगे 1 3 5 ... 20 में प्राकृत विषम संख्या के लिए। तो 20 विषम संख्या है तो n बराबर 20 होता है। तो इसका डायरेक्ट एक सूत्र हो जाता है विषम संख्याओं का जोड़ के लिए प्रथम 20 के लिए n²। तो n की जगह 20 बोल ही दिया है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 42वां सवाल कह रहा हूँ 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या है। तो बहुलक बराबर होता है अधिकतम बारंबारताओं की संख्या। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 की है 1 2 3 4 बार, तो इसीलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी का समांतर माध्य। तो ए और बी का समांतर माध्य है तो उनके योग बट्टा 2 हो जाएगा क्योंकि दो संख्याएं हैं तो a + b/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 44वां प्रश्न कहता है यदि बारंबारता सारणी के माध्य और बहुलक 28 और 16 है तो माध्यिका क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो हमें माध्यिका निकालना है तो बहुलक रख देंगे। बहुलक दिया है 16 3 गुने माध्यिका निकालना है तो 3 × m माइनस 2 गुने माध्य। तो 2 गुने माध्य का मान दिया है 28। तो 16 और 28 दूनी 56 माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 56 और 16 को जोड़ेंगे तो 72 और 3 से भागा दे देंगे तो 24 अर्थात तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा तो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 45वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। 45वें प्रश्न कहता है 2 7 4 9 5 6 का माध्यिका। तो माध्यिका होता है अगर सम संख्या हो तो n/2वां पद प्लस n+1/2 और बट्टा 2। लेकिन अगर विषम हो तो n+1/2वां पद होता है। तो इसमें गिन लेते हैं पहले 1 2 3 4 6 7 7 है विषम संख्या तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 7 + 1/2 वां पद। तो 8/2 यानी चौथा पद। लेकिन इसको सजाना पड़ेगा बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 4 है फिर 5 है 5 के बाद 6 है 7 है और 9। तो इसका चौथा पद हो जाएगा 5। तो 5 इसका माध्यिका हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 46 में कह रहा है कौन एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच होते हैं। 0 से बड़ा या बराबर प्रायिकता का मान और 1 से कम या बराबर।
तो 1 से ज़्यादा नहीं और 0 से छोटा नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1.5 है जो 1 से बड़ा है, तो इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना होती है यानी 100%, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। 48वां प्रश्न कहता है एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 है, तो ठोस गोले की त्रिज्या R9 है। पिघला कर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या भी 9 है, तो बेलन की ऊंचाई, तो दोनों को बराबर कर देंगे आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई खत्म, आर का मान दोनों में समान है, तो आर स्क्वायर से एक आर बचेगा यहाँ पे, तो 4/3 और आर का मान 9 रख देंगे, एच 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो 4×3 12 यानी एच का मान 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 49वें प्रश्न पे, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी ज़मीन पे छाया की लंबाई बराबर है, तो ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर है, तो कोण कितना बनाएगा? तो इसमें ज़्यादातर tan थीटा या sin थीटा का फॉर्मूला लगता है, तो एच और एक्स दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो हो जाएगा tan थीटा बराबर एच ही रह देंगे, दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा। tan थीटा किसका मान एक आता है? तो 45, तो थीटा बराबर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे 50वें प्रश्न पर, वीडियो लंबा हो रही है तो 50 प्रश्न ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो 50वां प्रश्न कहता है ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का मासा HCF क्या होगा? तो अभाज्य संख्या के मासा हमेशा 1 होती है, तो अभाज्य संख्या कोई भी हो जैसे कि 2 और 3 हो, तो इनका मासा हमेशा 1 ही रहती है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।